लीला मित्र जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस प्रभुपाद। अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडाचार्य श्री धोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की। श्री श्री गौ निताई की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की, श्री सीता रामचंद्र भक्त हनुमान जी की, श्री प्रभुपाद लीलामृत की, एकादशी भक्त महोत्सव की। तय गौर प्रमंड ऑल ग्लोरीज समल्यूटिस, ऑल ग्लोरीज समल्यूटिस, ऑल ग्लोरीज समल्यूटिस श्री गुरु एंड गौराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी की जो लीलाएं हैं उसका श्रवण करते हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। तो आज है प्रकरण 50 और इस अध्याय का नाम है लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण तो ये जो इस अध्याय का नाम है लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। श्रील प्रभुपाद जी कई बार ये उदाहरण दिया करते थे। इसका मतलब क्या समझे कि अगर एक आदमी लंगड़ा हो, क्योंकि जो आदमी लंगड़ा होता है वो लंगड़ा तो होता है, चल नहीं सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, देख सकता है। और जो अंधा आदमी है वो चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, समझाते थे कि अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो क्या होगा, दोनों का काम बन जाएगा। जो अंधा आदमी है वो लंगड़े आदमी को अपने कंधे पे क्या कर ले, बैठा ले, क्योंकि वो चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता, और वो देख सकता है चल नहीं सकता। तो जो अंधा व्यक्ति है वो चलने का काम करेगा और जो लंगड़ा व्यक्ति हो दिखाने का काम करेगा, तो दोनों का काम चल गया। तो प्रभुपाद जी ऐसा उदाहरण देकर ये समझाते थे कि हमें भी इसी तरह से आपस में सहयोग करके बढ़ना चाहिए। इंडिया को प्रभुपाद जी गरीब समझते, इंडिया गरीब देश कंट्री में आता है। अमेरिका क्या है, धनवान है। और अगर दोनों क्लब कर जाएं तो दोनों का काम बनेगा। यही हुआ अपने भक्तों में भी। अगर, क्योंकि सबका अलग अलग गुण होता है। बिजली भी बल्ब तभी जलता है जब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, तभी प्रकाश आता है। जानने से एक नियम है सब प्रकृति का। तो यही सिस्टम प्रभुपाद जी ने लागू किया। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। तो लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी अगर दोनों मिल जाएं तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी कहना कि अगर सोसाइटी में किसी भी प्रकार का भक्त है वो अगर जुड़ जाए तो वो सेवा में लग सकता है। और इसलिए सेवा की इतनी वैरायटी है कि हर प्रकार के भक्तों की जरूरत है। आपने देखा होगा कुछ लोग अंधे होते हैं लेकिन वो बड़े कलाकार होते, गाते बहुत अच्छा है, ढोल बड़ा अच्छा बजाते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ कला भगवान दे देते हैं। तो इन कलाओं को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी अगर दोनों मिल जाएं आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये अक्सर प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते। तो आज हम शुरू करें। जयानंद प्रभु बोल पड़े कि मैं बहुत प्रतियां नहीं बेच पाया। प्रभुपाद जी से मिलने के लिए जब गए जयानंद प्रभु, क्योंकि प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण पे बहुत जोर दिया करते थे। और उस समय अगर कोई एक पुस्तक भी दे देता था, बेच देता था, तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे। तो जयानंद बोल पड़े मैं बहुत प्रतियां नहीं बेच पाया। प्रभुपाद हंसने लगे। जयानंद मौन बना रहा। उसका ध्यान नगर के मध्य
कार चलाने पर था, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे। तमाल कृष्ण ने कहा कि मैं समझता हूँ कि आपकी कार चलाने के लिए यह सबसे अच्छा उपयुक्त व्यक्ति है। प्रभुपाद बोले, वह कार चला रहा है और हरे कृष्ण का जप कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो हमारे कांग्रेगेशन ड्यूटी हैं, जो भक्त हैं, वो जब गाड़ी चलाते हैं तब भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप करते रहते हैं। ये हरिनाम आप किसी भी अवस्था में कभी भी ले सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खाते सुईते यथा तथा नाम ले। शास्त्र में बताया गया है कि खाते सुईते यथा तथा नाम ले। भगवान का नाम आप सदैव ले सकते हैं, हर पल ले सकते हैं, कि परम पवित्र नाम है, हर जगह लिया जा सकता है। एक महाराज जी थे, उनका नाम क्या था? गौरकिशोर बाबा जी महाराज, जो बाथरूम में टॉयलेट में जप करते थे। सोचने वाली बात। अब आप सोचेंगे तो बड़ा अपवित्र जगह है। हरिनाम जहाँ भी होता है उस जगह को क्या कर देता है? पवित्र कर देता है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मायापुर में बहुत बड़ा एक उत्सव था, तो भात जानते हैं ना, बंगाल में भात बोलते हैं चावल को, तो चावल पका कर उसका ढेर रखा हुआ था। तो एक कुत्ता आया, भोग लग चुका था उसका, एक कुत्ता आया, उसको मौका मिला और वहाँ से जो ढेर लगा हुआ था चावल का ले करके भाग गया। तो भक्तों ने कहा कि अपवित्र हो गया, कुत्ते ने क्या किया है? मूल मार दिया है, तो अपवित्र होगा, हम लोग कैसे खाएंगे? तब ये जब महाराज को पता चला तो आए कि कहाँ कुत्ते ने खाया है, कि यहाँ से नोच कैसे लेके गया है। तो उन्होंने वहीं से चावल उठाया और खा लिया, क्योंकि ये भोग लगा प्रसाद है। प्रसाद सबको क्या कर देता है? पवित्र करता है। वो कैसे अपवित्र हो सकता है? हाँ, भोग अगर आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं तो अगर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो भोग नहीं लगाया जाता, कि वही प्रसाद नहीं बना हुआ है। इसीलिए जहाँ भोग कुकिंग किया जाता है बड़ी सावधानी बरतनी हो जाती है। जब प्लेट को सजाया जाता है तो कपड़े से ढक करके और तब ले जाना चाहिए, है ना। बहुत सावधानी बरतना चाहिए। कुकिंग के समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत अच्छे मूड में कुकिंग करना चाहिए, बहुत अच्छे मूड में, तब राधा रानी को भोग लगाते हैं, कि परंपरा के अनुसार भोग होता है। तो ये चला, प्रभुपाद जी बहुत पसंद किए, बड़ा अच्छा लड़का है, गाड़ी भी चला रहा है और जब भी कर रहा है। जब ये मैनहट्टन की भीड़ में से निकल रहे तब एक टैक्सी ड्राइवर उन पर बड़े जोर से चिल्लाया। प्रभुपाद ने कहा, यह क्या कह रहा है? तमाल कृष्ण ने कहा, वह कह रहा है कि हमारी कार बहुत अच्छी है, यह अच्छा है कि वे इसे पसंद करते हैं। प्रभुपाद हंसे और बोले, उससे कहो तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? टैक्सी क्यों चला रहे हो? आओ हमारे साथ हो जाओ और अच्छी गाड़ी में बैठो। टैक्सी वाला बोला कि आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है। तब प्रभुपाद जी क्या कर रहा है? तब पूछ रहे हो। तब प्रभुपाद का तब आप कृष्ण महाराज से बोलो कि तुम टैक्सी चला छोड़ दो, मेरे पास आओ। लेकिन लोगों का दुर्भाग्य है, आप देख ले, आप अपने इसी दिल्ली में देखिए कि कितने लोग दुर्भाग्यशाली हैं। इतना अच्छा सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है, एक आनंद का पूरा सिस्टम बना हुआ है, 4:30 बजे से लेकर के शाम तक का लोग आते हैं चले जाते हैं। इतना आनंद देखने का के बावजूद भी फुल टाइम भक्त बनने की उनकी इच्छा नहीं होती, कि उनका दुर्भाग्य है। ये सच्चाई है। उसी संघर्ष में लगे हुए हैं।
हमारे भक्त लोग नाच रहे हैं, कितने चेहरे पर मुस्कुराहट है, कीर्तन करे, कोई टेंशन नहीं है, राइट। फास्टिंग है तब भी, फीस्टिंग है तब भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि फास्टिंग है तो फीस्टिंग होगी होगी पक्का है। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई टेंशन नहीं। टाइम फिक्स है, टाइम बाउंड है। 8 प्रवचन, अब प्रवचन के बाद महाप्रसाद गोविंद, कोई टेंशन है न बनाने की चिंता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सिस्टमेटिक बना दिया है। और सबकी सेवा ऐसे निर्धारित है, पूरा प्रैक्टिस प्रभुपाद जी यही करा रहे हैं। क्योंकि अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, अब वैकुंठ धाम में जाने का अवसर मिल गया, तो आपको वहाँ भी यही सेवा करनी पड़ेगी। जैसे माता जी लोग यहाँ हार बनाती हैं, तो वहाँ भी जाके हार बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो गोपियाँ सखियाँ हैं वे सब फूल चयन करती हैं, वो खुद चयन करती हैं। पुष्प चयन की बड़ी सुंदर कथाएं लीलाएं हैं, है ना। और लेकिन यहाँ से जब जाने के बाद आप सीधा सेवा में नहीं लगेंगे, आपको पहले वहाँ पर जा करके जो पहले से सेवारत है उनका सहायक बनना पड़ेगा, है ना। आप वहाँ दादागिरी नहीं करते, हटो तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। सिस्टम बना हुआ है, तो उसी सिस्टम है। तो यहाँ की जो प्रैक्टिस है, जितनी शुद्धता से ईमानदारी से करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वहाँ भी कंपटीशन होता है, हम कितना सुंदर हार बनाएं, लेकिन वो जो कंपटीशन होता है सत्वगुण में होता है, आध्यात्मिक गुण। जैसे हम प्रभुपाद बोलते थे पुस्तक वितरण में बहुत कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक कंपटीशन है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पुस्तक वितरण करेंगे, कितना आनंद आता है। अब पुस्तक वितरण का समय आने वाला है, नवंबर से माहौल क्रिएट हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल कंपटीशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, सेवा अधिक होती है, सेवा भाव का कंपटीशन होता है। तो वहाँ भी कंपटीशन, और वही कंपटीशन प्रभुपाद जी ने यहाँ भी सीखा, आध्यात्मिक कंपटीशन प्रचार होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आ जाओ, आओ हमारे साथ हो जाओ। हम लोग भक्त बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, बोलते हैं, है ना। गोपी भाव प्रभु है, कितना भक्त सुंदर गोपाल, जो हमारी यूथ टीम है कितना लगी हुई है ना। लेकिन भक्त बनना इतना आसान नहीं होता, कितना मुश्किल काम। अच्छा बनना बड़ा मुश्किल काम। बुरा तो आदमी 1 सेकंड बन जाता है, ज़्यादातर लोग बुरे ही हैं, है ना? अच्छा बनने में क्या लगता है, टाइम के। कोई अच्छा नहीं बनना चाहता, है ना। कल एक हम वहाँ प्रवचन दे रहे थे दोपहर का गाजियाबाद में, बहुत यंग लड़का, बिल्कुल यंग लड़का, 18-19 साल का, है ना। तो जानते क्या प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी मैं जब इस कान से जुड़ गया तो मेरे माता पिता जो है वे बहुत गुस्सा कर, वो नहीं चाहते थे, तो क्या मैं उनकी नज़र में नालायक हूँ? बड़ा अच्छा प्रश्न। हम कहा जो सबके माता पिता हैं, क्योंकि एक श्लोक बचपन में पढ़ाया जाता था स्कूल में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान ही हर जीव के सब कुछ हैं। तो कहें जब आप ओरिजिनल जो रियल माता पिता के शरण में आ गए तो कोई भी नालायक नहीं होता, वही लायक है। जो भगवान की शरण में आ जाता है वो लायक है, और जो नहीं आता है वो नालायक है। ऐसा होता है, क्योंकि जो माता पिता की बात सुनता है वो लायक होता है, और जो माता पिता की बात नहीं सुनता वो क्या होता है, नालायक होता है। ये सच्चाई है। जो भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जीता है वो लायक है, और जो नहीं जीता क्या है, नालायक है। और नालायकों की संख्या 99% है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, मुझे अर्पित करो। कौन अर्पित कर रहा है ना। तुम बिना भोग लगाए मत खाओ, क्योंकि जो भोग लगाए बिना खाता है पाप खाता है। आप सब जानते हैं ज़्यादातर तो लोग पाप ही खा रहे हैं, खा पाप रहे हैं, अब पुण्य का फल चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान परेशान है ना।
भगवान ने कहीं नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम, लेकिन सब यही खा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आप चले जाइए, अब तो हिंदुस्तान में अपने यहाँ भी लोग KFC मैकडोनल्ड एक खुलते चले जा रहे हैं कि लोग खा रहे हैं, इसलिए ये दुकानें खुल रहे हैं। इसीलिए हर इंसान इस धरती पर क्या है, परेशान है, क्योंकि वो अपने जो परम पिता हैं, कृष्ण हैं, उनकी बात नहीं सुन रहा है। ये समस्या है। तो जो भगवत गीता है, जो पढ़ेगा वही सुधर सकता है। ये भगवत गीता ये हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। जो गीता है ये हिंदुओं का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। भगवान कहीं नहीं कहा कि मैं हिंदुओं का भगवान हूँ या मैं एक ज्ञान हिंदुओं को दे रहा हूँ, कहीं कहा है? हिंदू शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं। एक गीता का ज्ञान हर इंसान के लिए है, इसीलिए इस्कॉन संस्था है, हर इंसान के लिए है। जहाँ इंसान वहाँ इस्कॉन, ये स्लोगन है हमारा। इसलिए प्रभुपाद जी ने जंगल में मंदिर नहीं बनाए कि जंगल में किसके लिए बनाएंगे, पशु पक्षियों को थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि शहर में पशु पक्षी लोग घूम रहे हैं, इंसान के रूप में पशु पक्षी है ना? कि धर्म बिना नर पशु ही समाना। अगर इंसान धर्म के विमुख है, पशु के समान है, तो ऐसे प्रभुपाद जी ने मंदिर बना के। तो प्रभुपाद चाहते थे कि सब मेरे पास आ जाओ। देखो टैक्सी वाले से कहते हैं, उसको प्रभुपाद की गाड़ी अच्छी लगी तो कहते आ जाओ। ये रामेश्वर ने कहा यह कार फोर्ड कंपनी का कैडिलैक मॉडल है। वे समझ नहीं सकते क्योंकि हम कहते हैं कि हम भौतिक ऐश्वर्य के पीछे नहीं हैं। उनकी समझ में नहीं आ सकता कि हम ऐसी कारों में क्यों चलते हैं। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि जो हरे कृष्णा वाले हैं बड़ी गाड़ियों से भी चलते हैं, चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए भैया। प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वृंदावन पहली बार बहुत बड़ी गाड़ी से गए थे, तो जितने भी बाबा जी लोग वहाँ पर क्या एक ऐसा साधु है इतनी बड़ी गाड़ी चलता है, तो उसको तो फटीचर की चला है तुम लोगों की तरह। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छी तरह हर कई जगह समझाया है, ये जान लीजिए। आप खुद सोचिए कि जो चोर है, गलत आदमी है, कुकर्म कर रहा है, वो मर्जी से जाए, और जिसको सुधारना है पुलिस को, वो साइकिल से उसका पीछा करेगा। जितने गलत काम करने वाले हैं उन्हीं के पास BMW होती है, शरीफ आदमी खरीद नहीं सकता है ना। तो उनको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं हमको तो सोने की गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, हम उसका पीछा कर सुधारेंगे। प्रभुपाद ने बोला ये बात, तो ये नहीं सोचना चाहिए, गलत है। क्योंकि हर वस्तु किसकी है, भगवान की है। एक गाड़ियां जहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सब किसकी है, भगवान के द्वारा बनाया गया। तो भगवान की सेवा में पहले लगना चाहिए। और हमारे प्रभुपाद जी हर चीज को, हर टेक्नोलॉजी को, प्रभुपाद जी बोलते थे कि वैज्ञानिक लोग रिसर्च करें, बनाएं, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। आप सुन, जब इंडिया में VCR टेलीविजन कई चीजें आई नहीं थी, हमारे इस कान में वॉशिंग मशीन पहले से हम लोग यूटिलाइज करते थे, क्योंकि विदेशों से सब आता था है ना। ऑस्ट्रेलिया से घी आता था, मोर को पता है आप, ऑस्ट्रेलिया से घी आता था है ना? मैं जब पूना मंदिर का प्रेसिडेंट था तो वहाँ पे सब था, सारी टेक्नोलॉजी थी है ना। इंडिया में जो चीजें थे हमारे इस कान में पहले से था, क्योंकि भगवान तो अमेरिका बनाने वाले कौन है, भगवान ही थे। पूरे यूनिवर्स को बनाने भगवान है ना, सारी टेक्नोलॉजी। मुझे अच्छी तरह थी, एक बार हमारे गुरु महाराज आए थे कनाडा से, तो हमारे लिए समसोनाइट का ब्रीफकेस लेके आए थे स्टील का। तो मैं ले करके तारडेव में, तो एक हीरोइन हुआ करती थी बिंदु, उसके हस्बैंड हैं चंपल लाल झिवरी, उनको हम मेंबर बनाने के लिए जा रहे थे, लिफ्ट जा रहे थे है ना। तो बहुत लोग वहाँ बैठे थे कि देखो
ये सब हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन के साधु हैं, कितना मॉडर्न ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं। तो हम लोग जवाब हाजिर हैं। इस्कॉन के भक्त जवाब देने बड़े मास्टर होते हैं, है ना, क्योंकि उनके हर चीज़ का जवाब होता है। तो हम कहा आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रीफकेस खोलेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? भगवान का प्रसाद मिलेगा, भगवान की तस्वीर मिलेगी, माला मिलेगी, भगवान से रिलेटेड। क्या हम लोग ऐसे साधु नहीं हैं जो कमांडर रखते हैं, राग भी लेते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं, ठगते हैं? हम लोग कमंडलधारी नहीं हैं। जो कमंडलधारी होते चिलम गांजा पीते हैं और लेके टहलते रहते हैं। तो ये बहुत चल है। तो वही चीज यहाँ पे रामेश्वर कर रहे हैं कि हमारा प्रभुपाद जी का, वे समझते हैं कि हम दूसरों की अनावश्यक आलोचना करते हैं, किंतु हम अपने लिए सभी चीजें चाहते हैं। प्रभु देखो उसी चीज समझा रहे, हम चाहते हैं एक मनुष्य की भांति, जब तक वह जीवित है उसका साज श्रृंगार वस्त्र भूषण सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब वह मर जाता है तब सब कुछ बेकार हो जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक चेतना के बिना हम मृत समान हैं, क्योंकि शरीर क्या है? मृत है। क्योंकि जीवात्मा है, केवल इसीलिए शरीर चलता फिरता है। मुख्य वस्तु जीवात्मा है। इसलिए यदि आप केवल शरीर को अच्छी तरह संवारते सजाते रहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप मृत शरीर को सजा रहे हैं। इसका मूल्य क्या है? क्या बात स्पष्ट हो गई? शरीर का महत्व है क्योंकि इसमें आत्मा है। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक यदि आप शरीर का श्रृंगार करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उसकी सराहना करेगा, किंतु यदि आप मृत शरीर का श्रृंगार करते हैं तो हर एक कहेगा यह कितना मूर्ख है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के बिना शारीरिक धारणा पर निर्भर यह मृत शब्दता हास्यास्पद है। हमें उसका तिरस्कार करना है। कृष्ण भावना में स्वीकार करो तो हर चीज का मूल्य है। ठीक जैसे एक की बात है, इसमें शून्य जोड़ दो तो 10 हो जाता है, और एक और शून्य जोड़ तो 100 हो जाता है, तो बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझा रहे हैं कि जीवन, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन की परिभाषा प्रभुपाद जी थोड़े इसमें कितने ढंग से समझाते हैं। जीवन की क्या परिभाषा है? जीवन की यही परिभाषा है कि जब शरीर और आत्मा दोनों एक साथ होते हैं तो हमारा जीवन होता है, और इन दोनों में से अगर आत्मा नहीं है तो हम मृत हैं। तो सारा महत्व किसकी है? हमारा है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं। इसलिए गीता भगवान का जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। तो जन्म कौन लेता है? शरीर। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो। हमारी यही स्थिति है। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तब हमारा क्या होता है? अस्तित्व होता है। और आत्मा है और शरीर नहीं है तब आप कैसे दिखेंगे? अब बताइए, आत्मा है लेकिन शरीर नहीं है तो यहां कौन बैठेगा? कि वो आत्मा को आप देख ही नहीं सकते, और आत्मा के साथ एक शरीर होती है, मन बुद्धि अहंकार जो शटल होती है वो भी दिखाई नहीं देती। इसलिए वजूद तभी होता है जब दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन महत्व किसका है? आत्मा का। तो शरीर मृत ही है, लेकिन चूंकि आत्मा है इसलिए हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन में जो इस सिस्टम बना, भक्तियों का जो प्रोसेस है, तो यही बना कि भक्तियों का प्रोसेस शुरू होता है 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। एक किसका भोजन है? आत्मा का। तो पहले हम आत्मा का भोजन देते हैं, खुद भोजन लेते हैं, क्योंकि हमारा भोजन क्या है? यही है,
भगवान के मंगल आरती में आना, श्रृंगार दर्शन करना, प्रभुपाद जी गुरु पूजा में आना, कथा सुनना, ये किसका आहार है? हमारा आहार है। अब प्रसादम हाल में जो मिलता है वो किसके लिए होता है? शरीर के लिए। तो वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो अपना खुराक लेने के लिए नहीं आते, अब प्रसादम हाल में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं नो मंगल आरती नो प्रसाद, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग नहीं आते, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी नियम बना चाहते हैं, अटेंडेंस इसी लगती है। क्योंकि मंगल आरती जो व्यक्ति अपना भोजन नहीं ले रहा है और प्रसाद के समय हाजिर हो जाए तो लानत है ऐसे भक्त को। उसको तो खुद नहीं लेना चाहिए कि आज हमने क्या है, दर्शन नहीं किया, मंगल आरती नहीं आया। लेकिन नहीं, इतना दीठ हो गए हैं कि आते हैं। अपने आप खुद सोचना चाहिए। प्रभु पर स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि नो मंगल आरती नो प्रसाद। पहले बड़ा स्ट्रिक्ट भी होता था। पहले के जो टेम्पल कमांडर होते थे हम लोग जमाने में, इसका बड़ा ध्यान रखते थे। हम लोग कभी कभी सो जाते थे, लेट हो जाते थे, तो श्रीधर स्वामी महाराज हुआ करते थे, है ना, वो जा करके पानी डलवाते थे, खुद जाते थे साथ में और उठवाते थे। इतना तरह से कड़क था। साधना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ आए हैं तो इस्कॉन लेजियन कृजी, ये आलसियों का अड्डा नहीं है, ये प्रभुपाद बोलते थे। तो उन भक्तों का धन्यवाद करना चाहिए जो डेली मंगल आरती और 9 बजे तक आते हैं, है ना। उन्हें पहले हक होता है प्रसाद पाने का, है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी उनको पसंद करते हैं, वो प्रभुपाद जी प्रिय हैं, है ना। और जब तक आप प्रभुपाद जी को ये वचन का पालन नहीं करेंगे, आप भूल जाए कि आप भगवत धाम जाएंगे। जब प्रभुपाद जी को आप प्रसन्न नहीं कर सकते तो कृष्ण को आप कैसे प्रसन्न करेंगे? आप बताइए। गुरु को प्रसन्न करो। प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट, प्रभुपाद सीधा बोलते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रसाद एंड कृष्ण। कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में अंतर नहीं है। तो प्रसाद की बहुत वैल्यू है, तो प्रसाद का अनुग्रह इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये जिम्मेदारी टेम्पल मैनेजमेंट की है कि जो लोग नहीं आते हैं उनको बुला के पूछें, बहुत आवश्यक है, ये हमारे हित में है। प्रभुपाद जी यहाँ बैठे हैं, साक्षात देख रहे हैं ना, वो सबको देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन है। नहीं सोचे कि मूर्ति है, भगवान भी देखते हैं, है ना। इसलिए मंगल आरती में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान भी हमारी ओर दृष्टि डालते हैं। उनको सब पता है, अंदर ही बैठे हैं, वहाँ भी हैं, सर्वव्याप्त, सब स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन कैसी सेवा में लगा हुआ है। भगवान से कुछ छुपा नहीं है, इसमें हमारी अच्छाई है। तो वही प्रभुपाद जी ये जो बड़ा संतरा की ये बहुत आवश्यक है कि आत्मा और शरीर, कहते हैं कि 0 + 0 = 0, लेकिन अगर 1 लगा देते हैं और 0 लगाते जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो वो एक कौन है? एको देव देवकी नंदन। वो एक कौन है? कृष्ण है। कि अपने जीवन में कृष्ण को अपना लिया, जब आप जो भी काम करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये प्रभुपाद जी का, जिन्होंने कृष्ण को अपना लिया है वो सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो पूरा संसार तो दुर्भाग्यशाली है ही कृष्ण के बिना। अरे भागवतम में तो बहुत सुंदर जगह पर किया। तमाल कृष्ण कहा यह एक कृष्ण है, रामेश्वर जोड़ा, और कृष्ण का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन? और आज हम लोग जुड़े हैं प्रभुपाद जी की वजह से। प्रभुपाद जी कृष्ण के प्रतिनिधि, कैसी परंपरा है प्रभुपाद जी, फिर प्रभुपाद जी से जो वर्तमान आचार्य गुरुगण हैं, फिर इस तरह से किस तरह से हम कनेक्टेड हैं, यही हमारी परंपरा है। और आप लोग जो कांग्रेसन ड्यूटी बैठे हैं, है ना, निश्चित रूप से कोई भक्त आपसे
जुड़ा होगा, मिला होगा और आपको जोड़ा होगा। यही हमारी परंपरा है। तो जो सौभाग्यशाली हैं वो आनंद उठा रहे हैं और जो नहीं हैं नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हम सब का ही कर्तव्य है कि सबको जोड़ने का क्या करें, प्रयास करें। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि भारत भूमिते हल जंजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमें स्वयं भक्ति करके अपना कल्याण करना चाहिए और दूसरों को भक्ति दे करके उसका भी कल्याण करना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु संदेश। जब वे 55वीं स्टेट में पहुंचे तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को इस्कॉन की इमारत दिखलाई, जिसकी एक बगल में सुनहरे अक्षरों में लिखा था हरे कृष्ण। इमारत के सामने एक बड़ा सा पीला ध्वज फहरा रहा था, जिस पर चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त को संकीर्तन करते अंकित किया गया था और बगल में हरे कृष्ण केंद्र अंकित एक तिरपाल चमक रही थी। प्रभुपाद जी की कार देखकर प्रवेश द्वार पर सैकड़ों भक्तों ने उनका जय जयकार किया और उनके नाम का कीर्तन करने लगे। जयकार के श्रील प्रभुपाद महाराज की जय प्रभुपाद का कीर्तन करने लगे, जैसे हम लोग करते हैं। मायापुर उत्सव के बाद यह इस्कॉन भक्तों का सबसे बड़ा जमघट था। बहुत बड़े भक्त इकट्ठे थे। अनेक भक्त सुदूर स्थानों से प्रभुपाद जी से भेंट करने आए थे और 600 से अधिक भक्त उस इमारत में ठहरे हुए थे। कीर्तन खूब जोर से हुआ। राधा गोविंद विग्रहों के समक्ष खड़े हुए प्रभुपाद जी प्रसन्न लग रहे थे। तीसरी वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का चित्र था। अब प्रभुपाद बोले कि वे इस चित्र को रथ यात्रा के दिन देखने को उत्सुक हैं। जब प्रभुपाद जी विशाल हरे रंग के व्यासासन पर बैठे तो पहले ही तो इतने भाव विभोर हो गए कि बोल नहीं सके प्रभुपाद जी, क्योंकि 600 दिव्य भक्त सामने बैठे हो तो खुशी से निशब्द हो जाता है इंसान। जब खुशी परम पे आती है तो आप खुद कभी फील किया होगा कि उसमें शब्द नहीं निकलते। तो प्रभुपाद जी जब बैठे आसन पर दिव्य दृश्य दिया तो प्रभुपाद जी शायद बोले नहीं। बोल नहीं सके। फिर उन्होंने कहा कि पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब मुझे इस नए मंदिर में ले आए। उन भक्तों को प्रभुपाद देखिए, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आया था तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर बनाऊं और मैं अवसर की तलाश में था। उन्होंने अपने कुछ प्रथम निस्सहाय प्रयासों का उल्लेख किया कि वे मैनहट्टन में 25 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा भूखंड खरीदना चाहते थे, किंतु उन्हें धन नहीं प्राप्त हो सका था। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई स्थान नहीं था। मंदिर की तो बात ही क्या, मेरे लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः उस दशा में मैं भारत वापस जाने की सोच रहा था। सोचिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वस्तुतः प्रति सप्ताह मैं जहाज की कंपनी में जाया करता था। इस प्रकार वह एक लंबी गाथा है कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में पहले एक मंदिर बनाने का संकल्प लेकर आया था, किंतु आज से 10 वर्ष पूर्व 1965 में यह संभव नहीं था। किंतु कृष्ण की कृपा से, मेरे गुरु महाराज के अनुग्रह से आपको यह स्थान प्राप्त हुआ है। अतः मैं आप लोगों को इस मंदिर का निर्माण करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभुपाद जी के उद्गार हैं अपने शिष्यों के प्रति। कितना संघर्ष किया गया है। यही मंदिर आप जो
देख रहे हैं, जो हमारे प्राचीन पुराने भक्त हैं, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किस तरह से प्रभुपाद जी के इस संदेश को अपने दिल में लिया। इस मंदिर के निर्माण के लिए महाराज जी कहाँ जहाँ भी जाते थे इसकी चर्चा करते थे कि दिल्ली में हमको मंदिर बनाना है, और किस तरह से कहाँ कहाँ से लोगों को जोड़ करके, है ना, एम ब्लॉक का जो मंदिर था उसको बेच करके, है ना, ये जमीन लिया, किस तरह से कैसे करके। और आज देखिए, आज जहाँ जंगल था वहाँ रोज मंगल आरती हो रही, जहाँ कोई आना नहीं था वहाँ सब नाच रहे हैं, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था। हरे हरि प्रेम प्रभु यहाँ बैठे हैं, हरि, है ना, ये बताते थे, दिन चर्चा हो रही थी कि तो क्या स्थिति थी यहाँ की। तो यही है, कितना अथक प्रयास किया। हाँ, वो क्षण याद है ना, जब कृष्ण प्रिया प्रभु हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, मोहन प्रभु भी रहे थे, एक मीटिंग चल रही थी, इसकी तुड़ाई हो रही थी, है ना। तो एक बड़ा सा पत्थर टूट करके जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो दीवार के साथ थे, है नहीं, तो वो पत्थर गिरा, बीच में गिरा। हाँ सर, ब्लास्टिंग हो रही थी जब इसकी, कितना संघर्ष। और आज देखते देखते कितना सुंदर मंदिर बन गया। अथक प्रयास। प्रभुपाद जी ने तो की इच्छा थी कि 12 मंदिर बने, लेकिन गुरु महाराज के अथक प्रयास से 15 मंदिर बन गए। सोचना, गुरु महाराज जी कितना कंसर्न है हर चीज़ से। अभी आज आने वाले हैं, भाई महाराज का फोन आया था, है ना, क्योंकि हम लोग गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक काम, छोटा सा काम है, तो महाराज एयरपोर्ट सीधा वहाँ जाएंगे। वो सोचने वाली बात है ना, कितना कंसर्न है कि महाराज को इस उम्र में भी, इसमें भी जरा सा भी उन्हें सेवा करने में। हम उसको बोले कि आप इधर से पहुँचो सब लेकर के, और मैं एयरपोर्ट सीधा वहाँ पहुँच। इतना कंसर्न कोई कर सकता है? ये सब ऐसे नहीं होता। तो ये सब प्रभुपाद जी के वो शिष्य हैं जिनके लिए ये उद्गार प्रभुपाद जी ने किया, धन्यवाद किया। इससे कितना सब प्रभुपाद बोलने कि मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अपने व्याख्यान में बाद में प्रभुपाद जी ने जोर देकर बताया कि किस प्रकार गुरु महाराज और अचानक कृष्ण बद्ध आत्माओं की भौतिक संसार के निरंतर दुखों से रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, तथा कथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या राजनेताओं से दिग्भ्रमित होकर मूर्ख मत बनो, क्योंकि ये मूर्ख बनाते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा वैज्ञानिकों को शिक्षा देते थे। एक बार एक वैज्ञानिक के साथ प्रभुपाद जी का डिस्कशन हो रहा था, तो पूना में एक कृष्णाम महाराज जी हैं, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रभुपाद बोलते हैं वैज्ञानिकों से, लॉस एंजलिस की बात है, कि तुम वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि पानी ऊपर से नीचे बहता है। ये बात सच भी है, पानी कहाँ से बहता है? ऊपर से ही नीचे बहता है। तो सारे वैज्ञानिक बड़ा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे कृष्ण इतने बड़े महान वैज्ञानिक हैं कि पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। किसका उदाहरण था? नारियल का, कि नारियल का जो ट्री होता है कितना लंबा होता है। हमारे भगवान नीचे से पानी चढ़ाते हैं और जो नारियल होता है उसमें डाल देते हैं, और उसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है, जो नारियल पानी पीते हैं उनको पता है ना। वो नारियल पानी भगवान बिना टुलुप पंप के, कि तुम वैज्ञानिकों को इतनी ऊंचाई पे पानी चढ़ाना होता तो टुलुप पंप का सहारा लेते, लेकिन हमारे कृष्ण जो है किसी का सहारा लेते, ऑटोमेटिक उनका सिस्टम बना हुआ है, अब पानी इतनी ऊंचाई पे पहुंच रहा है, इसलिए भगवान महान है। प्रभुपाद हमेशा ये बात बोलते थे कि सर्चर
इज ग्रेटर देन रिसर्चर। ये ध्यान जो प्रचारक है ध्यान के, क्योंकि वैज्ञानिक किसी भी चीज का खोज करता है तो क्या बोलता है, हमने रिसर्च किया है। अरे बेवकूफ, जिसने सर्च करके दिया उसका भी तो नाम लो, कि सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, एक वैज्ञानिक था, मैं उसका नाम भूल गया, न्यूटन क्या था, वो एप्पल के पेड़ के पास ही बैठा था, है ना, तो उसके सामने एक एप्पल गिरा और नीचे चला गया, है ना। तो वो चूंकि वैज्ञानिक बुद्धि थी उसकी, अब सोचने लगा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने क्या सिद्धांत का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण का, कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो आप खुद सोचिए कि जिस वैज्ञानिक ने, न्यूटन ने, उसे पता लगा भगवान, उसके पहले से ये सिद्धांत भगवान ने लागू किया था कि उसके पहले भी एप्पल जब गिरता था तो ऊपर नहीं गिर जाता था, नीचे ही गिरता था, है ना। तुम वैज्ञानिकों को अब पता चला, लेकिन आम जब पकता था तो नीचे ही गिरता था। ये न्यूटन ने नहीं बनाया सिद्धांत, दुनिया को पता तब चला जब न्यूटन ने बताया, लेकिन सिद्धांत तो पहले से ही था। वो सिद्धांत किसने बनाया, भगवान ने बनाया। इसलिए वैज्ञानिक के बहकावे में हमको आना नहीं चाहिए, वो दिग्भ्रमित करते हैं। हमने रिसर्च किया है, तो सर्च किसने किया बताओ, तब किसका नाम लेंगे, गॉड का ही लेंगे। यही सच्चाई है। वो वैज्ञानिक न्यूटन के नाम से एप्पल फेमस हो गया, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक को एप्पल का क्या फॉर्मूला है अभी तक नहीं जान पाए। और एप्पल सब खाते हैं, एप्पल सब खाते हैं, तो किसका दिया हुआ फॉर्मूला है, भगवान का बनाया हुआ। तो कौन महान है, जिन्होंने हमें एप्पल दिया है खाने के लिए, जिन्होंने हमको भिंडी दी है, टमाटर दिया हुआ, करेला दिया हुआ, लौकी दिया हुआ। इसका फॉर्मूला किसी वैज्ञानिक के पास अभी तक नहीं है कि कटहल का क्या फॉर्मूला है। सोचने वाली बात है। अनार कैसे बनता है, वैज्ञानिक तो हैरान है कि तरबूज सैंड में पैदा होता है, बालों में, रेती में तरबूज निकलता है, तो किसका फॉर्मूला है, भगवान का। तो एक प्रभुपाद जी, एक कैसेट है कृष्णा महाराज जी का, बड़ा सुंदर कैसेट है डिस्कशन का, तो बड़ा अच्छा वो बताते थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिकों को लड़ाता। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो चंद्रमा का दिग्भ्रमित होता है, एक कभी चांद पे जा ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी बोला है, इतने लोगों को क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते, दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सबको दिया हुआ है। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, भागवतम में पूरा विस्तार में, वेदों में, पुराणों में सब बताया गया। तो वही प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सब दिग्भ्रमित होकर मूर्ख न बनो, कृष्ण भावनामृत को अपनाओ, और यह केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से संभव है। तो जो कृष्ण भावना भावित बनने का एक ही सहारा है, गुरु और कृष्ण। किस कृपा से बन सकते हैं, तो गुरु कृपा से और कृष्ण की कृपा से आप सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया आज तक रिसर्च कर रहे हैं बड़े बड़े लोग कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था इतने समय में कैसे इतनी तेजी से फैल गई। बड़े बड़े कॉरपोरेटर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है 40 रुपये लेके जाता है, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देता है। हम लोग करोड़ों पर लगाते हैं, खड़ा नहीं हो पाता। सोचने वाले रहस्य, तो रहस्य क्या है, गुरु की और कृष्ण की कृपा, हरे कृष्ण महामंत्र की ताकत, शुद्धता, ये रहस्य है। रशियन जो केजीबी पुलिस थी परेशान थी। शुरू में जब मूवमेंट शुरू हो रहा था तो सब हरे कृष्ण रशियन भक्तों को जेल में डाल दिया गया और वहां भी जाकर कीर्तन करने लगे। जेल के अंदर भी कीर्तन शुरू कर दिया। तो कहीं इन सबको अलग अलग जेल में डालो, किनको जहां हम डालते तो वहीं कीर्तन करना शुरू कर देते। उनके ये समझ पे आया कि एक कीर्तन जो करते हैं इसमें कैसी ताकत है, और जो खाते हैं इसमें क्या है।
तो उनको खाने के लिए जो एक जबरदस्ती किया जाता था कि तुम मीट खाओ, सब मिलाकर खाओ। उनके दिमाग में था कि ये जो लोग खाते हैं इसी में कुछ मिलाया हुआ है। अब कृष्ण की जो कृपा है उसको कैसे आप किस चीज से आप निकाल सकते कि कृपा को आप देख नहीं सकते। यू कैन फील इट बट यू कैन सी इट, है ना। हैरान हो गए, उनको खाना बंद कर दिया। ब्रेड देते थे, उनकी माला छीन लिए थे तो ब्रेड की माला बना लेते थे। जो ब्रेड उनको मिलते थे उसकी गोलियां बना करके धोते चिड़ करके माला बना के चांटिंग करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप सोचिए, फिर लोग तंग आ गए कि जी कहीं छोड़ दे के कि भैया इनका कुछ चमत्कार ही लोग है। और संस्था रजिस्टर्ड हो गई। आजाद पूरे रशिया में 2.5-3 लाख से ज़्यादा भक्त बन गए। हर जगह मंदिर प्रीचिंग सेंटर खोल रहा है। तो ये किसका चमत्कार है? गुरु और कृष्ण की कृपा। जो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जो आप प्रसाद पाते हैं, जो आप कथा सुनते हैं सुनाते हैं, यही सब कृपा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि अगर कृष्ण की कृपा हो जाए तो हर चीज का है संभव है। तो प्रभुपाद बोला करते थे, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में हुआ करता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है अगर गुरु की और कृष्ण की कृपा हो जाए तब। तो एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरम, कि अगर कृष्ण की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो एक लंगड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? पहाड़ को पार कर सकता है, और गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। अब प्रभुपाद जी ने एक करके दिखा दिया है ना। जब बोला जाता था कि आपका क्या चमत्कार है, प्रभुपाद क्या बोलते थे कि हम मलिच्छों को वैष्णव बना दिया, इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा चमत्कार मलिच्छ हिप्पीज, नाउ दे आर हैप्पीज। बहुत बड़ा चमत्कार, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। तो आप सब भक्तों से यह अनुरोध है कि आप लोग बड़े निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं और प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है? गुरु और कृष्ण की कृपा ही ये रहस्य, ये सबसे बड़ा रहस्य है। जिस रहस्य से लोग चमत्कृत होते हैं। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि एकादशी का व्रत का पालन करिए। आज व्रत भी है और 25 माला जप करिए। ये सब मिनिमाइज का कि ज़्यादा ज़्यादा ध्यान आप चांटिंग पे दीजिए, प्रभुपाद जी किताब पढ़ने पे दीजिए, और जिसकी जो सेवा है सेवा भी करने के दीजिए। क्योंकि कृष्ण भावनाभावित रहना, यहाँ खंड कीर्तन भी होता है। तो सारी व्यवस्था इसीलिए की है कि हम लोग इसका लाभ उठाएं और भगवान की सेवा करते हुए भगवान के धाम जाएं। अब हमारे ऊपर है कितना गंभीरता से इस प्रोसेस को हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये हमारे ऊपर है। प्रभुपाद ने सब दे दिया है, बता दिया, करना हमें है। हरे कृष्ण। ठीक, एकादशी व्रत महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज।